प्रभुपाद लीलामृत कथा में हम लोग श्रील प्रभुपाद की कथा को प्रारंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंद आयुश्च वै निद्रया रहते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 1.16.9। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में समय बिता देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने हेतु अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने हेतु प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस प्रकार मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग होता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए होती है, भवबंधन से छूटने के हेतु नहीं। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या मैथुन क्रिया करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है, अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार यहाँ पे ये प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय महाराज परीक्षित ने कलयुग का किस प्रकार सत्कार किया, यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने जीवन को 2 प्रकार की क्रियाओं में समय बिता देता है। एक दिन में कष्ट करके कुछ धन कमाने हेतु और रात को उस धन के साथ जो धन उसने कमाया है उससे इंद्रिय तृप्ति करने में। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने न वा, ये भागवत के 2 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं। श्रोतव्यादिन राजेंद्र नुनाम शांति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम। इस प्रकार इस संसार में आप अगर देखेंगे जितनी भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं सुबह से लेकर रात तक, एक गृहमेधी व्यक्ति इन सब चीज़ों का एक ही उसका लक्ष्य होता है कि किस तरह से मैं इंद्रियों को तुष्ट करूं। इसमें से कोई भी क्रिया इस भौतिक जगत से बाहर छूटने के लिए नहीं होती है। जिस प्रकार अगर एक कोई बड़ा जेल है, उस जेल के अंदर कोई कैदी बंद रहता है, उस कैदी का सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम होता है, पत्थर फोड़ते रहो, बराबर पत्थर फोड़ते रहते हैं। और अगर पत्थर नहीं फोड़ा तो जेलर उनको फिर पीटता है, कहता है पत्थर पीटो, पत्थर फोड़ो। और पत्थर फोड़ने के क्या होगा, ठीक से 2 टाइम का रोटी देंगे उसको। जो ठीक से पत्थर तोड़ेगा नहीं
उसके लिए भोजन में 2 रोटी कम, है ना। तो अभी उसके पास कोई भी चारा नहीं है पत्थर फोड़ने के अलावा। उनमें से कुछ अगर बुद्धिमान होते हैं तो फिर वो जिज्ञासा करते हैं जेलर के पास जाकर कि हम इस तरह से क्यों बंद हो गए यहाँ पे, हमें क्यों यहाँ पे बंद होना पड़ा है। जेलर समझाता है आपने ऐसे ऐसे गलत काम किया था, उसकी आप सज़ा भुगत रहे हैं। अच्छा, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अभी इस समय रास्ता कोई नहीं है। आप चुपचाप जो काम दिया है करते रहो, और ज़्यादा अगर आपने होशियारी किया कि अरे मैं करूँगा नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा, राइट, जेल में। इस तरह से ये संसार का एक ऑर्डिनरी जेल का डिस्क्रिप्शन है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत, ये बहुत बड़ा जेल है, इसमें भी हम लोग कैद हो गए हैं। इस भौतिक जगत के अंदर, ये भौतिक जगत को जेल माना गया है। उस जेल के अंदर हम लोग, ये शरीर जो प्राप्त किए हैं, ये दूसरा जेल है, इसके अंदर हम लोग कैद हैं। फिर हमने इसके कई आवरण बनाए हैं जेल के, जैसे एक जेल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर ऐसा था लंबा लंबा जेल। उस प्रकार ये भौतिक जगत एक बहुत बड़ा जेल है। उस भौतिक जगत के अंदर हमने फिर अपने अपने राष्ट्र बनाए हैं, और राष्ट्र दूसरा जेल है ना। आप बोलेंगे हम लोग आज़ाद हैं अब जेल कहाँ बोल रहे हैं इसको। तो भौतिक जगत जेल है बहुत बड़ा, उसके अंदर एक एक राष्ट्र या देश दूसरा जेल है, उसके अंदर हमारा स्टेट दूसरा जेल है और तीसरा जेल है, उसके अंदर हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा चौथा जेल है, उसके अंदर हमारा गांव पांचवा जेल है, उस गांव के अंदर हमारा एक एरिया रहेगा, एक कम्युनिटी का एरिया रहता है ना, जैसे ये कम्युनिटी वाला एरिया, दूसरे कम्युनिटी वाला दूसरा एरिया, ये छठा जेल हो गया। उसके अंदर हमारा घर सातवां जेल हो गया और उस घर के अंदर भी हमारा स्पेसिफिक जगह रहता है। ये मैं इसी जगह पे बैठता हूँ, ठीक है ना, मैं उस जगह से, मतलब मेरा जो टेबल है वहीं पे रहेगा। थोड़ा भी अगर टेबल में हिलावट हो गई तो फिर काम बिगड़ सकता है, राइट। तो वो अपना एक एक कॉर्नर घर में पकड़ के रखा है लोगों ने। कितने हो गए जेल? 8 हो गए और ये जो भौतिक शरीर है ये 9वां जेल हो गया। आप विचार कीजिए हम लोग कितना कैद में हैं। और अल्टीमेटली इस शरीर के अंदर भी हमने, ये तो स्थूल स्तर पे ये अनेक आवरण हो गए जेल के। इस शरीर के अंदर हमने क्या धारण किया है? एक अहम भाव धारण किया है, मैं ये हूँ। अच्छा, मैं पंजाबी हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ठीक है, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं गुजराती हूँ। ये जो धारणा है ये फाइनल जेल है जीवात्मा का, मानसिक स्तर पर, मानसिक पटल पे, अहंकार के स्तर पर। इस तरह से हम लोग इस भौतिक जगत में लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर कैद हो गए हैं पूरी तरह से। और ये ऐसा सिस्टम बनाया है भगवान ने कि आप चाहो तो भी कुछ अकेले कर नहीं सकते हो यहाँ पे। जैसे एक पशु होता है, जैसे आप मान लीजिए एक शुकर है उस, या फिर कुत्ते के शरीर है। प्रभुपाद ने एक जगह तात्पर्य में लिखा है भगवद गीता में, कुत्ते को जो शरीर मिला हुआ है उसके हिसाब से कर्म करना पड़ता है, उसको भौंकना ही है, वो इंसान के जैसे बोल नहीं सकता, बराबर ना। चिड़िया जो है वो चिड़िया के जैसा आवाज़ निकालेगी, इंसान का आवाज़ निकाल नहीं सकती वो। और जो कुत्ता रहता है, या फिर आपने देखा होगा सुकर या सुअर, उसको आप अगर घी में बनाया हुआ हलवा खाने को दोगे तो नहीं खाएगा वो, छी करेगा। विष्ठा मिलेगी तो खाएगा वो। उसका शरीर का प्रोग्रामिंग ऐसा टाइटली किया गया है कि कुछ भी हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हुआ है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे पेड़ पौधे रहते हैं, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक दिशा में बढ़ते रहना पेड़ के जीवन का लक्ष्य क्या है? जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना उसको लगता है जीवन में मैंने उपलब्धि प्राप्त कर लिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है। इस प्रकार पूरे 84 लाख योनियों में 84 लाख स्पीशीज में केवल एक ही जात है, और मनुष्य जो अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है। बाकी कोई भी अपने प्रोग्रामिंग को, सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी पशु, कोई भी पेड़ पौधा जानवर, ये अपने आप को इस जगत से मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन इंसान
उसके पास भगवान ने ये कैपेसिटी दे के रखा है, अगर वो चाहे तो अपनी इच्छाओं के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, स्वतंत्र इच्छा के बल पर अपने आप को चेंज कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि हमारा जीवन केवल शुकर और कुकरों के समान इंद्रिय तृप्ति करके इस दुनिया में कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, है ना, इस परपोट में हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। तो आप बोलेंगे कौन से व्यर्थ के कार्य? हम तो सुबह से शाम प्रोडक्टिव कार्य में लगे हुए हैं, है ना। आप व्यर्थ के कार्य क्यों बोल रहे हैं? तो व्यर्थ के कार्य क्या हो सकते हैं बताइए आप मुझे। सुबह से लेकर रात तक हम जो कार्य करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, लेकिन बड़े बड़े शहर, मुंबई तो बड़ा शहर हो गया ना, कहते बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। बताइए कौन सा व्यर्थ का कार्य है सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं? यहाँ मैं करता हूँ कौन सा व्यर्थ का कार्य है जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं? बताइए, फॉर एग्जाम्पल बताइए कोई भी ऐसा कोई भी कार्य है? हाँ, पेपर देखना उस टाइम का, या अभी के टाइम पे टीवी देखना। अच्छा, पेपर पढ़ना या टीवी देखना। कोई बोलेगा अरे लेकिन न्यूज़ जानना जरूरी है। ऐसे कैसे आप व्यर्थ का बोल रहे हैं इसको? हमको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिना करना और मोबाइल देखना, हाँ, और यहाँ वहाँ घूमना, ये व्यर्थ के कार्य है प्रभु जी। अच्छा, मोबाइल देखना व्यर्थ का कार्य है बोल रहे। देखो गजेंद्र नाथ प्रभु बोले मोबाइल देखना व्यर्थ का कार्य है प्रभु जी मोबाइल देखे में कर समय मतलब कटेगा ही नहीं। अच्छा, तो समय का, तो आप समय काट ऐसा हो गया कि अच्छा, जैसे प्रभुपाद कहते थे ना कि हमारे घर में एक राक्षस है, उसको टीवी में पहले बोलते, अभी वो एक राक्षस हमारे पॉकेट में आ गया है। एक्चुअली सब जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो काम भक्ति के बगैर, वो सब तो प्रभु जी का है। बहुत इसको संभालना मुश्किल ही है। अभी आप ही बताइए क्या किया जाए। देखिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य हम करते हैं जो केवल और केवल मनोरंजन और इंद्रिय तृप्ति के हेतु होते हैं, राइट, या फिर अननेसेसरी होते हैं। जैसे आपने कुछ बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह एक बार उठेंगे, आधा पौना एक घंटा खाली न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। मानो दुनिया की चिंता इन्हें, पूरे विश्व की चिंता इनके सर पे है। दुनिया में क्या होगा, है ना, मेरे पड़ोस में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उधर क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन मेरे बाजू वाले गांव में क्या हुआ उसकी खबर पहले चाहिए हमको, ब्रेकिंग न्यूज़। क्यों चाहिए? क्योंकि ये इस तरह से तथाकथित संस्कृति हमने बनाई है। जैसे कुछ साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते हैं, किसके ऊपर रिसर्च करते हैं? नहीं, महाराज एक जगह प्रवचन में कह रहे थे कि साबन जो बनाते हैं ना, साबन, सोप, उस साबन में ज़्यादा से ज़्यादा झाग कैसे आएगा, इसके ऊपर वो पीएचडी करते हैं कि बबल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैसे होगा, झाग कैसे आएगा, राइट। तो अभी आपने आज तक कितने सारे साबन बना लिए होंगे, राइट, इतने सारे साबन बना लिए, इतने सारे साबन लगा लिए आपने, काले का कोई गोरा हुआ नहीं, ना गोरे का कोई काला हुआ लेकिन अभी भी टीवी पे ऐड चलते रहते हैं, ये क्रीम लगाओ, देख रहा 7 दिन के अंदर क्या होगा तुम्हारे साथ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरी जेब ढीली हो जाएगी, आपकी जेब भर जाएगी। 7 दिन के अंदर क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, यू नो। ये खा लो, ये खाने से चेहरा एकदम उजला हो जाएगा, बाल में ये लगा लो, बाल रंगीन हो जाएंगे। और ऐसे रंगीन, ऐसे मानो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यू नो मेरे भी बाल ऐसे हवा में लहराएंगे। अपने जो बाल जितने उतने रहेंगे, ना बढ़ने वाले ना हवा में लहराने वाले हैं। वो आपने देखा होगा ना, ऐड देखा होगा, वो आता है शैम्पू का, इतने लंबे लंबे बाल। वास्तव में लंबे होते हैं क्या वो? मुझे लगता है वो विग लगाते हैं वो लोग, वो विग लगा के दिखा देते हैं, देखो कितने लंबे बाल हैं।
ये तेल लगाने से हुआ है, राइट। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, जो अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काउंट करेंगे ना अपने खुद के जीवन में, आपको खुद पता चलेगा। कल काउंट कीजिएगा, ठीक है ना। ये सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितनी सारी मैंने एक्टिविटीज़ की जो मेरे एकदम फिजूल की थी, कुछ काम की नहीं थी, या बैठ बैठ के अननेसरली ऐसे चीज़ों के ऊपर चिंतन कर रहा था जो आज से 50 साल पहले हो चुकी है। सोच सोच के मर गया था मैं कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सोच सोच के समय पूरा बर्बाद कर देते कुछ लोग, यू नो। इस तरह से अगर हमको भगवत भावना में अपनी चेतना को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग नहीं रहेगा, तो हम लोग अपना जीवन का समय ऐसे फिजूल की चीज़ों में, बातों में निकाल देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य संस्कृति में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, क्या करते हैं मालूम है आपको? बूढ़े होने के बाद समय काटने के लिए वो मच्छी पकड़ने का एक लकड़ी लेके जाते हैं और नदी के किनारे बैठ जाते हैं लकड़ी डाल के दिन भर। कुछ काम धंधा नहीं है ना। बुढ़ापे में क्या करोगे? अभी ट्रेनिंग तो नहीं दिया गया है क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ मुंबई में भी आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार रिटायर हो गए। अगर समझो कोई चर्चगेट से, विरार से चर्चगेट ट्रैवल कर रहा था पिछले 50 साल, तो ट्रेनिंग क्या है? खाली गाड़ी में घूमते रहो। वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, उनको चैन नहीं पड़ता। सुबह ट्रेन में बैठते हैं, वापस विरार से चर्चगेट तक आते हैं वापस ट्रेन में बैठते हैं, वापस चर्चगेट विरार चले जाते हैं। क्यों? 60 साल से बॉडी को आपने ऐसा आदत दिया है कि बिना ट्रेन में बैठे चैन नहीं पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग नहीं ना, कभी मंदिर गए नहीं, कभी जपा नहीं किया भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आध्यात्मिक कार्य किया नहीं, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी धाम में गए नहीं, या तीर्थ यात्रा अगर की भी तो केवल कर्मकांडीय भावना में की। मेरा धन बढ़े, मेरे पुत्रों को अच्छा नौकरी मिले, मेरी उम्र बढ़े। क्या जरूरत है उम्र बढ़ के? अगर हमारा उम्र 100 साल भी अगर हो जाए, लेकिन एक पेड़ की तरह हो या पशुओं की तरह हो, उसमें कुछ वैल्यू है क्या? कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस तरह से हम लोग ये ऐसे कई लेयर्स में फंसे हुए हैं। अभी अगर वहाँ से निकलना है हमें, तो इतने सारे लेयर क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ता है हमें, इसलिए आप देखेंगे कभी कभी भक्त लोग जब डिवोटी भी बन जाते हैं, तो इस्कॉन मंदिर में भी वो अपना एक बना लेते ग्रुप। ये मराठी डिवोटी है, ये तेलुगु डिवोटी है, ये गुजराती डिवोटी है क्योंकि गया नहीं ना, वो जेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मालूम है जपा करना है, मंदिर में आया हूँ, फिर उधर भी अपना अपना बना लेते हैं, अपनी अपनी उपाधि बना लेते हैं, मंदिर में मेरा ये पोस्ट है, या मैं इस सत्संग प्रोग्राम का इंचार्ज बन गया हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। अच्छा ये इस लोगों का ग्रुप है, वो लोगों का ग्रुप है। अच्छा मेरे वाले ग्रुप के लोग आएंगे ना, उनको ज़्यादा प्रसाद देना, ठीक है ना। मेरे ग्रुप के हैं, वो आएंगे ना, वो दे देना उनको, जो थोड़ा बहुत बाहर रखा है वो उससे चल जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से कई आवरणों में फंसे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा लंबा यात्रा है इससे बाहर निकलने का। लेकिन उसका अभ्यास करेंगे तो भी हम बाहर निकल सकते हैं, नित्य निरंतर। जिस तरह से आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में कथा सुनते हैं, कार्यक्रम आप घर में चलाते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। इसीलिए जितनी मात्रा में हम लोग सत्संग में रहेंगे, उतनी मात्रा में हम लोग इस मोह माया के आवरण से बाहर निकल सकते हैं। जिस समय सत्संग खत्म हो गया, उस समय हमारे सत्संग नहीं गया तो असत्संग होता है, राइट। दो ही चीज़ें संसार में है, या तो सत्संग या असत्संग। अगर आप सत्संग में तो असत्संग में नहीं है, असत्संग में है तो सत्संग में नहीं है। तो जितना हम सत्संग करेंगे भक्तों के साथ, उतना हमें ये चीज़ याद रहेगा कि हम जेल में हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है ना। और जितना हम असत्संग में रहेंगे, वो लोग याद दिलाते रहेंगे, कहेंगे अरे यही तो दुनिया है, एंजॉय कर ले थोड़ा सा, अभी जवानी है। कहाँ मंदिरों में जाता है, मंदिरों में बूढ़े होने के बाद जाते हैं। वो हमारे एक है उधर दूसरी जगह पे, ये एक जगह मैं प्रोग्राम लेता हूँ, तो उधर बहुत अथक प्रयास किया हमने। एक फैमिली था,
वो बोले कि हमको गीता क्लास करना है यहाँ पे। मैं बोला ठीक है आता हूँ, आप व्यवस्था कीजिए सब। तो वो माता जी ने रजिस्ट्रेशन चालू किया उनकी सोसाइटी में, 20-25 फ्लैट रहेंगे उधर। तो कुछ 12-13 लोग जमा हो गए, बोलने लगी प्रभु जी हो गया, बहुत हो गया, अभी इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग। मैंने कहा आप लो, आपको पता चलेगा बाद में। जब 100 लोग प्रोग्राम में से रजिस्टर करेंगे, उसमें से 10 लोग बचेंगे, लास्ट में आप याद रखना माता जी। मैं बोला था उनको, उन्होंने सुना नहीं मेरी बात। बोले नहीं प्रभु जी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बहुत हो गया, हमारा इतना कैपेसिटी है। बोले हालात बड़ा हॉल था घर का, 20-40 लोग बैठ सकते, लेकिन वो बोले कि नहीं इतना सब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने कहा देखो माता जी आप समझ लो क्या होगा बाद में। बोले नहीं हमको तो पता है ये सब बराबर होगा। अभी जो प्रोग्राम चला बाद में, रजिस्टर उस ग्रुप में अभी भी 20-25 लोग हैं, प्रोग्राम में आते हैं 4 या 5 लोग बस, है ना। अब वो माता जी सोचती है अरे यार। फिर उसने बहुत प्रयास किया इसको बुलाने का, क्योंकि उसको थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं इतना दूर से आता हूँ, लोग आते नहीं है, इतना परिश्रम करके है ना आते हैं मंदिर से लोग। तो मैं कुछ नहीं कहा उनको, बोला आप चलाते रहिए प्रोग्राम। आपको आत्मा साक्षात्कार होना चाहिए गीता का। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। बहुत कम है माता जी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने जितने मतलब उनको इतना दुख हो रहा था, उन्होंने अपने सोसाइटी के जितने भी लोगों एक को फ़ोन करना चालू किया। बोले अरे आप आइए प्रोग्राम में, आप आइए प्रोग्राम में आइए। तो उसमें से कुछ लोग एक माता जी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उसको फ़ोन कर रही थी। तो वो फ्रेंड लोग क्या बोले, कहाँ जाती है तू ये सब प्रोग्राम में, संडे का दिन, संडे के सुबह लेते हैं हम लोग के कार्यक्रम। संडे मतलब फैमिली टाइम होता है, फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए। मैं बोला तो फैमिली का टाइम दो ना, मैं तो 1 ही घंटा क्लास लेता हूँ, तो दिन भर क्या करोगे फैमिली के साथ। तो दूसरे एक बोलने लगे नहीं ये सब बुढ़ापे में किया जाता है, इससे कोई उम्र है क्या जवानी में जाने का, है ना। जवान मतलब कितना मालूम है क्या, जिसके 30-35 साल हो चुके हैं वो अपने आप को जवान समझ रहा है अभी भी। बोलता है ये कोई उम्र है क्या सत्संग में जाने की, जब बूढ़ा होगा तो जाएंगे हम लोग। अब इन लोगों को मालूम नहीं है बूढ़ापा देखने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या आपको इच्छा होगी मंदिर में जाने की। जो ट्रेनिंग बचपन से नहीं लिया है, बुढ़ापे में कैसे आएगा वो अचानक, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो 2 प्रकार के बांस रहते हैं, एक कौला बांस और एक बूढ़ा बांस। बांस का लकड़ी आपने देखा, बचपन में खाया होगा छड़ी अपने हाथ में, गुरु जी से छड़ी खाए कि नहीं। जो पुराने लोग हैं उनको पता रहेगा, नए लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। आजकल नए लोग तो हाथ भी नहीं लगाते। हाँ, हाथ लगा तो फ़ोन जाता है 101 पुलिस, चाइल्ड अब्यूज़, मेरे पिता मेरा अब्यूज़ कर रहे हैं, इनको पकड़ के लेके जाओ। ज़माना ऐसा है कि अपने बच्चों को सुधारने जाओ तो अपने को जेल हो जाएगी। तो उस टाइम में वो ऐसा आता था लकड़ी। जो कोला बांस है वो बेंड होता है, जो कड़क बांस होता है वो बेंड नहीं होता है, उसको बेंड करने जाओगे ना तो टूट जाएगा। वैसे ही आजकल बूढ़े लोगों को प्रचार है, अगर उनको थोड़ा भी हेवी हो गया हर्ट हो जाते हो। हमको सिखा रहा है, तेरे जैसे हमारे इतने छोटे छोटे नाती पोते हैं, हमको सिखाता है भक्ति क्या होती है, भगवान को हम नहीं जानते क्या। ऐसे वो राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग कुछ तंबाकू खा रहे थे, तो उनके छोटे छोटे नाती जो हैं वो फुदक कर मंगल जाते हैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे। ये अपने दादा और नाना को समझा रहे, दादाजी ये सब तंबाकू मत खाओ, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जपा करना चाहिए। गुस्सा हो जाते लोग, हमें सिखा रहे हो। तुम्हारे जैसे कितने हमने बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। ये हमारा जो दाढ़ी है ये ऐसे ही नहीं पका है। ये जो दाढ़ी है वो अपना दाढ़ी दिखाते हैं, जो दाढ़ी है हमारा ये ज्ञान के मसाला से पका हुआ है। कौन सा ज्ञान, ये भौतिक जगत में जो ये शैम्पू बनाने का ज्ञान, ये पाउडर लगाओ तो फिर ये गोरा हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, ये होगा वो होगा। इस तरह से हम लोग इस संसार में क्या हुए हैं, जेल में कम्प्लीटली फंसे हुए हैं। और ये मनुष्य जीवन हमारे लिए एक सुवर्ण संधि है, जिसके अंतर्गत अगर हम सत्संग में आए, भक्तों का संग करें, हमारे पास मौका है इस भवबंधन से बाहर निकलने का। राइट। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने इन्हीं प्रयासों के तहत 1965 में अमेरिका गए और इस तरह से विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा किया, जिसका आज परिणाम यह है कि हम लोग एक साथ आके कथा का आनंद लेते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। राइट। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, ये इस चैप्टर का लास्ट का पार्ट है, ये 8वें चैप्टर का, न्यू दिल्ली क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि देखिए आप लोग व्यर्थ का जीवन मत बिताइए, अनावश्यक ज़रूरत के पीछे जीवन में। इंसान को सुख मिलना है तो उतना ही मिलेगा जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है। ये मत समझना कि 4 गाड़ी अगर एक्स्ट्रा ला लिया और 4 BHK का 8 BHK बना दिया, जो भी आजकल आता है, या फिर 2 अच्छे साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया तो सुखी होगा? नहीं, उसके कर्म में जो लिखा हुआ है उतना उसे मिलता है। उसके कर्म में अगर दुख लिखा हुआ है, दुख आना ही है, सुख लिखा हुआ है, सुख आना ही है। अगर आप इस चक्कर में पड़ते रहोगे, सुख और दुख के चक्कर में, तो आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, राइट। इस तरह से वो कहने लगे कि भगवत धाम जाने का रास्ता मैंने ढूंढ के निकाला है, बैक टू गॉडहेड जाने का। वो कहने लगे, है ना, और रिक्वेस्ट करने लगे उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जस्ट आफ्टर लिविंग माई प्रेजेंट मटेरियल बॉडी एंड इन ऑर्डर टू टेक अलॉन्ग विथ मी ऑल माई कॉन्टेम्परेरी मेन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव स्टार्टेड माई पेपर बैक टू गॉडहेड। मैंने अपना एक भगवत दर्शन मासिका पत्रिका तैयार किया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। लोग इतने आसक्त होते हैं शरीर के साथ। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, एक लेक्चर में बताते हैं, जो प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा था ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो एक व्यक्ति उनके पास आया एक्साइट होकर, बोला अरे दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं क्या? अभी 1960-70 के टाइम में बहुत क्रेज था एस्ट्रोनॉमी का और दूसरे ग्रहों का एक्सप्लोर करना। बाद में ठंडा हो गया थोड़ा, अभी चल रहा है, कर रहे हैं अभी वो लोग, लेकिन थोड़ा ठंडा पड़ गया जब उन्होंने पता चला कि ये सब फेल हो गया, पूरा मिशन संभव नहीं है इतना। तो उस समय एक व्यक्ति आया और प्रभात को बोलता है, अच्छा दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं क्या? आपने कोई पुस्तक लिखा है? बोले हाँ हाँ, ये देखो, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि अच्छा अगर दूसरे ग्रहों पे जाऊंगा, जैसे समझो अगर मैं चांद पे गया, मंगल पे गया, मैं वापस आ सकता हूँ ना यहाँ पे? प्रभुपाद बोले यहाँ पे वापस नहीं आ सकते। एक बार गया तो गया उधर। तो बोलने लगा नहीं, फिर मुझे नहीं जाना है। बोलो फिर मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, है ना। मतलब ये लोग इतने आसक्त हैं अपनी भूमि से। ये देखिए जेल के आने का एक आवरण है, उसमें से एक आवरण है। जैसे प्रभुपाद कह रहे थे उस दिन लेक्चर में कि जब रशिया के एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में गए थे, तो स्पेस में जाने के बाद ऊपर से देख रहे थे हमारा रशिया किधर है, मॉस्को किधर है, हमारा मॉस्को। इतनी विशाल दुनिया है, इतना बड़ा सागर है ना, ये संसार है। इतना ऊपर आकाश में जाने के बाद फिर भी क्या ढूंढ रहे हो? मेरा घर किधर है, मेरा रशिया किधर है, मेरा मॉस्को किधर है। तो आप कहाँ पे पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे आप अभी भी मॉस्को में ही है, कहीं गए नहीं आप। आप जब शरीर छोड़ेंगे ना, सीधा मॉस्को में आपका नेक्स्ट लैंडिंग होगा और जन्म होगा। इस प्रकार जीवात्मा जिसका पोटेंशियल है कि वो यहाँ से वैकुंठ जा सकता है सीधा, लेकिन गीता में कहा गया स्पष्ट रूप से, जो चिंतन और मनन करते हैं हम लोग, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव को लेकर हम शरीर त्यागते हैं, उस भाव के साथ हम उस जगह पे आके पुनः लैंडिंग कर देते हैं, जन्म हो जाता है हमारा। तो ये एस्ट्रोनॉट ऊपर गए, ऊपर से देखे मेरा रशिया किधर है। इनको बाकी कंट्री दिखा नहीं, इंडिया दिखा नहीं, पाकिस्तान दिखा नहीं, श्रीलंका दिखा नहीं, अमेरिका दिखा नहीं, मेरा रशिया किधर है। ये होती है आसक्ति इस जगत के साथ, राइट। इस तरह से और एक जगह पे प्रभुपाद कह रहे थे, वो एक है ना, एक बार एक प्रीचर, एक क्रिश्चियन प्रीचर एक यहाँ पे गए थे कोयला खदान में प्रचार करते करते, और कोयला खदान में प्रचार करते करते जाकर बोलने लगे कि देखो हमें नरक में, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पाप करेंगे, हम नरक में जाएंगे। तो ये कोयला खदान में काम करने वाले लोग बोले कि नरक क्या होता है? जीसस बोले कि नरक मतलब जहाँ पे बहुत सारा घना अंधेरा है, डार्कनेस है, यू नो, हवा कम है। ये लोग बोले हम लोग तो ऑलरेडी ऐसे में रहते हैं, यहाँ पे घना अंधेरा है, यहाँ पे हवा भी कम आती है, हम लोग ऑलरेडी नरक में हैं। तो इनको कोई मतलब उत्साह नहीं आया, मतलब नरक में तो ऑलरेडी है, हम जाएंगे क्या, हम ऑलरेडी नरक में रह रहे हैं। तो उस समय प्रभुपाद बोले, सॉरी वो प्रीचर जो एक्सपर्ट थे बहुत, वो बोले अच्छा जानते हो क्या, नरक मतलब ऐसी जगह जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं मिलता है। तो उस समय ये बोले अरे बाप रे, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब ये लोग न्यूज़पेपर से इतना आसक्त है, बिना न्यूज़पेपर के लोग रह नहीं सकते। इनके लिए स्वर्ग मतलब क्या, मेरे पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर होना चाहिए, मेरा मोबाइल होना चाहिए। अगर आज की तारीख में अगर हमें बोल दें, है ना, नरक ऐसी जगह है, या फिर दूसरे जो ग्रह जाना चाहते हैं वहाँ ऐसी जगह जहाँ पे मोबाइल नहीं मिलेगा, आधे लोग टेंशन में आ जाएंगे, मोबाइल नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो हम लोग नहीं जाना चाहते।
हम लोग यहीं पे रहेंगे, है ना। इस तरह से इन आसक्तियों के कारण हम जा नहीं सकते। तो प्रभुपाद कहने लगे लेकिन मैंने उसके लिए निकाला है बैक टू गॉड मैगजीन पेपर। उसके अंदर मैंने सूत्र दिए हैं कि हम लोग अपनी चेतना को कैसे विकसित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यू नो, महामंत्र का जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कृपया मुझे मेरी मेहनत, यू नो, सहायता कीजिए, मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूँ। इस तरह से प्रभुपाद फिर बाद में, यू नो, सत्संग महाराज कहते हैं ये जो प्रभुपाद का पूरा जो प्रयास चल रहा था बैक टू गॉड मैगजीन बांटने का, इस सफर में प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे 99% नास्तिक लोग मिले, है ना। प्रभुपाद कहते हैं 99 नहीं 80%, कहते हैं आई फ्रैंकली एडमिटेड दैट 80% ऑफ द पीपल ही मेट व्हाइल सेलिंग बैक टू गॉड वेरी एथिस्ट, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति, है ना, अकॉर्डिंग टू वन जेंटलमैन, दिस जेंटलमैन्स economic conditions of the Indian people deteriorated on account of their too much faith in God। कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो कहते हैं ज़्यादा भक्ति करने से, ज़्यादा भगवान करने से क्या हुआ है, भारत का तरक्की नहीं हो पाया आज तक। ऐसे भी कुछ तथाकथित मूर्ख लोग ये कहने वाले हैं, है ना। कहते हैं कि ज़्यादा आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, इसीलिए क्या हुआ है, हमारी कोई क्रांति नहीं हुई है भारत में और हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद कहते हैं उसके आर्ग्यूमेंट में उत्तर देते हुए, प्रभुपाद कहते हैं अच्छा आपने बहुत तरक्की कर लिया है, आपने बहुत औद्योगिक क्रांति कर ली है। भारत के आज़ाद होने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, प्रभुपाद स्टैटिस्टिक्स के साथ कहते हैं इंडिया वाज नाउ एजुकेटिंग हर सिटीजन्स इन गॉडलेस मटेरियलिज्म, हर इकोनॉमिक कंडीशंस वेर नॉट इम्प्रूविंग। भारत में आप मुझे बताइए, भारत पहले वाला भारत था जहाँ लोग धार्मिक थे, यू नो, धर्म को मानते थे, भगवान को मानते थे। और आज का भारत जहाँ पे बहुत सारे लोग केवल 4 चीज़ों के लिए जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, यू नो, अगर है भी तो कर्मकांड के स्तर पर है। ऐसे लोग, प्रभुपाद कहते हैं, आपको लगता है कि ये आधुनिक भारत में लोगों का जीवन मान अच्छा बढ़ा हुआ है क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं मैनी इंडियंस डिड नॉट इवन हैव देयर बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ही साइटेड 1,20,000 वेर अनएम्प्लॉयड इन दिल्ली। कितने उस समय का स्टैटिस्टिक्स है दिल्ली का, 1,20,000 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। आप भी आज देखेंगे भारत में पोस्ट कितना होता है, समझो अगर पोस्ट रहेगा 100, उसके लिए कितने एप्लीकेशन आते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हैं, मैंने कम ही बताया, ज़्यादा ही आते हैं। एक पोस्ट है, किसी हवलदार का रहेगा या फिर किसी नो क्लर्क का रहेगा या कोई पोजीशन रहेगा, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मतलब ये क्या इंडिकेट करा रहा है कि हमने आधुनिक क्रांति कर ली है लेकिन फिर भी हम लोग अभी बेरोजगार हैं, हम लोग गरीब हैं, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं सम ऑफ द वेल पोस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स और सम ऑफ द फॉर्चुनेट बिजनेसमैन मे फील देमसेल्फ हैप्पी। तो आज भारत में है कुछ लोग ऐसे गिने चुने उद्योगपति रहेंगे जो धनी के धनी है, या कुछ है ना कलाकार हैं, या कुछ स्पोर्ट्स स्टार है, कुछ बॉलीवुड वाले हैं, धनी के धनी है, लेकिन 90% जनता क्या है, गरीब की गरीब रह गई है, राइट, यू नो। और ये जो लोग हैं 10%, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल अपना काम होने से मतलब है, बाकी 90% रहो ऐसे ही। हम 10% अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए जो डिफरेंस है बहुत बड़ा गैप है ये। कोई अगर अमीर है तो इतना अमीर है, यू नो, और कोई गरीब है, कम्प्लीटली गरीब है, इसके बीच इतना लंबा गैप है। और ये किसका कारण है, हमारे आधुनिक औद्योगिक क्रांति का, राइट। प्रभुपाद कहते हैं बहुत कहते हैं कि this 90% citizens they do not know how to meet the both ends together and therefore the economic condition is definitely not satisfactory। इसलिए औद्योगिक क्रांति हुई नहीं है। एंड देन प्रभुपाद फिर आगे कोट करते हैं, इन्हें कोट करते हुए एक व्यक्ति को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमन, कहते हैं कि किसी भी यू नो कहते हैं दैट नेशनल इंडिपेंडेंस, अगर कोई देश स्वतंत्र हुआ है, देश की स्वतंत्रता मतलब क्या, कि जो देश के नागरिक हैं वो अपना जीवन आराम से बिता सके, अच्छी तरह बिता सके, है ना। तो अभी आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग अच्छी तरह जीवन बिता रहे हैं, आराम से जीवन बिता रहे हैं। आज से 50 साल 60 साल पहले भारत में रहने वाला एक आम नागरिक और आज से 100 साल बाद में जो स्थिति है, पहले लोग जानते हैं कितना काम करते थे, कि अगर वो खेतों में काम करते थे साल के 4 महीने 5 महीने 6 महीने काम किया करते थे, है ना। प्रभुपाद के लेक्चर में सुना होगा आपने।
बरसात के 4 महीने 5-6 महीने काम करो, अच्छा सब बना के रखो सब कुछ, बाकी टाइम नहीं तो आप देखेंगे ना चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन आता है, ये जगन्नाथपुरी मायापुर से जगन्नाथपुरी यात्रा करने के लिए आते थे भक्तगण। उस टाइम में यात्रा चल के होती थी, मालूम है कितने दिन लगते थे? 2-2 3-3 महीना। तो अभी आपको प्रश्न चिन्ह आना चाहिए कि 2-2 3-3 महीना बेरोजगार रहते थे। अगर आज आप 2 दिन की छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, आपको टेंशन आता है मेरी पगार कट जाएगी 2 दिन की, हफ्ता तो भूल ही जाइए। कभी यात्रा पे जाते हैं, हो गया साल भर का कोटा खत्म। उस टाइम में बंगाल से मतलब पूरा भक्तों का कांग्रेगेशन रथ यात्रा अटेंड करने के लिए जगन्नाथपुरी जाता था हर साल, जाने के कुछ महीने, आने के कुछ महीने। तो अभी ये लोग कब कमाते होंगे, कब खाते होंगे, आप विचार कीजिए ज़रा। लेकिन अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, है ना, क्योंकि भगवान के तत्वों के अनुसार अगर जिएंगे हम तो हमारी सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं मैं जब तक कष्ट करूँगा नहीं, मैं ये जब तक बिल्डिंग बनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक लोहे के मिल में काम नहीं करूँगा, तो फिर ये सबके लिए लागू पड़ता है कठिन परिश्रम भौतिक जगत का, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि सिटीजन्स उनको कंफर्टेबल लाइफ होना चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन आज वो है नहीं, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं हिज पॉइंट वाज दैट ऑल अटेम्प्ट्स एट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अनलॉफुल एज लॉन्ग एज दे फेल टू रिकॉग्नाइज द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब तक हमारे सारे प्रयास शास्त्र सम्मत नहीं है इस जगत में सुख पाने के लिए, लोग कहते हैं चलो कैसा कोई बिजनेस खोलो, उसमें क्या लॉफुल है, क्या लीगल है, इलीगल है, हमें कुछ पता नहीं है। कितने जीवों की हत्या होती है, कितने लोगों के साथ हमें पॉलिटिक्स करना पड़ता है, किसको क्या दुख पहुंचाना पड़ता है, मेरा पेट भरना चाहिए बस। इस तरह से हर कोई सोचता है, हर व्यक्ति, हर गांव, हर जिला, तालुका, देश, राष्ट्र, मेरा राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए, बाकी दुनिया डूबे कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार ये इलीगली भगवान को दूर रखकर अपने प्रयासों से इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता है। प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं एथिस्टिक सिविलाइजेशन कुड नेवर प्रोड्यूस पीस। जो नास्तिक समाज है वो कभी भी समाज में शांति नहीं ला सकता। और इसका प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए आप आज देखिए किसी भी देश का मैक्सिमम बजट किसके ऊपर खर्च होता है, सबसे ज़्यादा बजट किसके ऊपर खर्च होता है बताइए। बजट आप देखते होंगे ना 2024 से बजट दिया था, सबसे ज़्यादा बजट किसी भी डिफेंस के ऊपर जाता है। सुरक्षा क्यों जाता है सुरक्षा के ऊपर? डरने की क्या बात है? क्यों डरने की बात है? सुरक्षा के ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि हमने कैसा सभ्यता बनाया है, कुत्ते और बिल्ली का सभ्यता बनाया है। आपने देखा कभी कुत्ते बिल्ली कैसे झगड़ते हैं, ये मेरा एरिया है, ये मेरा बाउंड्री है, देखा है? तो बिल्ली को झगड़ते हुए या तो कुत्तों को झगड़ते हुए, सब बेकार झगड़ते हैं वो लोग, बाउंड्री मार्किंग करके रखा होता है, ये मेरा एरिया में कैसे घुस गया तुम। उसी प्रकार इंसान ये भूल कर कि सारी संपत्ति भगवान की है और हम सबको मिलजुल के रहना है। अब आप दुनिया छोड़ दीजिए, अपने देश में कितने विभाजित हो चुके हैं राज्य अभी तक, राइट। नया नया डिस्ट्रिक्ट कितनी बार बन चुका है। नया डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, एक एक गांव के अंदर अपना अपना एरिया डिमार्केट हो जाता है। गांव छोड़ दीजिए, घर के अंदर मैंने आपको एक बार बताया था वो बचपन में हमारा एक रेशन, जहाँ हम रेशन लेने जाते थे दुकान में, दुकान था एक मारवाड़ी व्यक्ति का, 2-2 3 4-5 भाई थे वो लोग। कई सालों तक हमने वहाँ से राशन लिया। एक दिन हम गए, रिक्शा भेजा था सामान लेने के लिए, देखा तो 2 घरों के बीच में दीवार आ गई है एक दीवार, बड़ी दीवार आ गई है, 2 भाई इधर 2 भाई उधर। हम लोग कॉमन कस्टमर थे, मतलब इधर जाऊँ उधर जाऊँ, दोनों हमको देख रहे हैं। क्यों? झगड़ा हो गया, जो भी हो गया। जब तक भगवान केंद्र बिंदु में नहीं रहते कोई भी यूनिटी पीस पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न होते रहेगा और जितना डिवीज़न होगा उतने कमज़ोर बनेंगे हम, फिर अपना अपना रक्षा। इसलिए आज मैक्सिमम जो है वर्ल्ड में पैसा खर्च होता है डिफेंस के लिए, क्योंकि हमेशा डर है बाजू वाला मुझे कुछ करेगा, वो बाजू वाला मुझे करेगा। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम लोग पैसा इलीगली बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य से और फिर भगवान को रिकॉग्नाइज न करते हुए, ऐसा पैसा कभी भी आपको शांति नहीं दे पाएगा। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो इलीगल पैसा है वो हमेशा हमारे लिए क्या है, मतलब मेंटल एंजाइटी लाते रहेगा। जैसे वर्ल्ड वॉर है या फिर अचानक कोई एपिडेमिक आ जाता है भयानक, या फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं
You know, the authorities of big money making countries, instead of enjoying peace, are now engaged in making important plans on how they can save themselves from the modern destructive weapon. मतलब इतना पैसा बनाने के बाद, धन दौलत कमाने के बाद किसी को आराम से रहना चाहिए ना, बिंदास रहकर, वाह अभी मेरे पास बैंक बैलेंस है, पैसा मैं आराम से रहूँगा। लेकिन ये व्यक्ति आराम से रह नहीं सकता। क्यों? कंटिन्यूस एंजाइटी है, कोई मेरा पैसा लूट लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या होगा मेरा, कोई मेरे को बीमारी आ जाएगी। इस तरह से बेचारा एंजाइटी से मर जाता है। वो जो कमाया है वो ठीक से खा भी नहीं सकता, है ना। यहाँ में प्रभुपाद उसका उदाहरण देते, जीवन सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि सच एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कैरिड आउट नॉट ओनली ऑन ह्यूज कॉस्ट बट आल्सो एट द कॉस्ट ऑफ मेनी पुअर लाइव्स, बाइंडिंग देमसेल्फ देयरबाय सच नेशंस इन द लॉ ऑफ कर्मा। आपने देखा होगा मिल में जो मजदूर काम करते हैं, मैंने भी काम किया है ना, फैक्ट्रियों में सुपरवाइजर का काम किया है, उसके नीचे भी काम किया, बहुत सारे काम किए हैं। एक मजदूर सुबह से लेकर 12-12 घंटे का भी शिफ्ट रहता है लोगों का, है ना। मैंने खुद देखा है, मैंने किया भी है। सुबह 7 बजे जाओ, रात को 7 बजे रिटर्न आओ। कितना घंटा हो गया? 12 घंटे का शिफ्ट। मतलब विचार कीजिए, 12 घंटे का शिफ्ट अटेंड करने के लिए आपको कितने बजे जाना पड़ता है? सुबह कम से कम 5 बजे तो उठना पड़ेगा, अगर पास में होगा तो। आज मुंबई में तो पास में होता नहीं है, कम से कम 2 घंटे का जर्नी तो है ट्रेन का, है ना। हमारे खोपोली से भक्त आते हैं कुछ वहाँ से बॉम्बे में, अगर उनको ऑफिस में 8 बजे पहुँचना है, घर से कम 4 बजे निकलना पड़ता है। मतलब आप विचार कर रहे हैं, 12 घंटे का ड्यूटी, उसके ऊपर 4 घंटा ट्रैवलिंग, कितना घंटा हो गया? 16 घंटा। उसके बाद आदमी अभी बच गए कितने? 8 घंटे। आदमी सोता भी है 8 घंटे। क्या करेगा वो ज़िंदगी में? कैसे रहेगा? कहाँ शांति है उसको? और तो अभी ठीक है, अभी हमें करना पड़ता है क्योंकि ये स्थिति ऐसी बन गई है पूरे विश्व भर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, या फिर हमने अपने आधुनिक संस्कृति बना ली है, राइट। और इसमें इतने सारे लोग जो कष्ट करते हैं बेचारे, कितना पैसा पाते हैं वो लोग, है ना। मजदूर लोग जो रहते हैं या फिर जो लेबरर क्लास है, 12-12 घंटा, 8-8, 9-9, 20-20 घंटा खटने के बाद उनको क्या मिलता है पैसा? उनका महीने का अगर जहाँ रह रहे हैं अपार्टमेंट, उसका भाड़ा निकले, 2 टाइम का भोजन हो जाए, हो गया उसका। अब थोड़ा सा कुछ सेविंग हो जाए, 5%, 10%, उसको लगता है कि मैंने विश्व जीत लिया। बट अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसको याद नहीं रहता कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा अभी ये हालत इनकी है, तो किसी को लगता होगा कि अच्छा जो लोग फिर कमा रहे हैं, बहुत सारा जो उद्योगपति कमा रहे हैं, उनका क्या हालत है? प्रभुपाद कहते हैं, those who unlawfully accumulate money would find it snatched away by taxes for wars and others। होता है ना। तो अगर कोई बड़ा आदमी बोलता है कि मैंने इतना कमाया है, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? उसका पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले लेती है ना। या फिर उसका पैसा, है ना, कहते हैं कि एजेंट्स ऑफ द इलिजरी नेचर इन द शेप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स, टैक्स कलेक्टर्स, सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, तथाकथित साधु, या फिर सूखा आना, भूकंप आना, इन सब में पैसा उड़ जाता है पूरा, है ना। संसार में कितना भी आप कमाएं, लेकिन अगर वो इलीगल है, अनलॉफुल है, और भगवान को नकारते हुए, ऐसा पैसा हम भोग भी नहीं पाते। माया उसको छीन लेती है ना। इस तरह यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद बैक टू गॉड मैगजीन बांटने के लिए गए थे, है ना। और एक माइजर, एक कृपण व्यक्ति, है ना, उसने बोला कि नहीं चाहिए मुझे बैक टू गॉडेड, पैसा नहीं है मेरे पास, खर्चा नहीं करूँगा मैं पैसा। आपने देखा होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कई बार गए हैं, गीता आती है 100 रुपये की, 200 रुपये की, हम कहते हैं भगवदगीता लीजिए ना, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। और तुरंत अगर थोड़ा आगे जाके देखते हैं, कोई वो आइसक्रीम बेचने वाला आएगा या फिर कुछ कुल्फी बेचने वाला आएगा, तुरंत खाते हुए देखते हैं आप उसको। आपको तो आप किसी को बोलिए मत ऐसा जाकर लेकिन आप देखेंगे जीवंत तो उदाहरण, लोग कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, और बर्गर खाने के लिए पैसा है आपके पास, हाँ आप खाइए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ का ज़रूरत है, राइट। इसलिए यहाँ पर बात कहती है, एक माइजर था, कृपण था, उसको मैंने कहा कि बैक टू गॉड मैगजीन ले लो, तो कहने लगे नहीं हमको पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फलाना फलाना। और प्रभुपाद फिर उसी का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, दिस माइजर by the dictation of the illusory nature spent 20,000 rupees for week's aliments and died at the end। बीमार गिर गया वो, 20-20 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ा और लास्ट में मर भी गया। जिसको 5 पैसे का बैक टू गॉड मैगजीन खरीदने के लिए पैसा नहीं था,
उसको 20,000 रुपये खर्चा करने के लिए कहाँ से मिल गया? हाँ? और बाद में वो खर्चा से ट्रीटमेंट भी ठीक से हुआ नहीं, मर गया, शरीर छोड़ना पड़ा उसको। इसी प्रकार हम लोग क्या सोचते हैं, अभी ठीक है हम लोग भक्त बन गए हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं जपा करने का। हम सोचते हैं कि यार 2 घंटा जपा हो गया ना, बहुत हो गया, अब बाकी टाइम क्या करूँगा, मज़ा करूँगा, मैं एंजॉय करूँगा, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमूंगा, टीवी देखूँगा। भक्तों के लिए टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, स्पेशली जो लोग समझ गए हैं कि अभी हमारे पास कम समय है और हमें बहुत सारा कार्य करना है। वो लोग अगर इस तरह से कृपण अगर हो जाएं कि नहीं, भगवान के लिए 2 घंटा दे दिया, हो गया, अभी जपा, क्या दिन भर करने का, है ना। इस तरह से हम अगर अपने जीवन का समय का दुरुपयोग करेंगे तो हमें बहुत बड़ा, है ना, हम अपने साथ विश्वासघात करें, धोखा कर रहे हैं, राइट। और इसलिए से प्रभुपाद कहते हैं, और एक उदाहरण, अ सिमिलर थिंग हैपेंड व्हेन अ मैन हु रिफ्यूज्ड टू स्पेंड पैसा फॉर अ सर्विस फॉर द लॉर्ड स्पॉइल्ड 30,000 इन लिटिगेशन। देखा आप लोगों ने, कुछ लोग इतना फंस जाते हैं लिटिगेशन में, बिल्डिंग के या किसी के इसमें, भगवान के पास आकर उनको 2 पैसा चढ़ाने का इच्छा नहीं होता है। यही लोग जब कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उसमें उनको याद नहीं आता है, कोई अरे बाबा जी आए थे, कोई साधु आया था, एक भगवत गीता ले लो या कुछ दान दे दो जन्माष्टमी का, न पैसा नहीं हमारे पास। ठीक है, अगर आप भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, माया तुमसे सब कुछ छीन के लेके जाएगी। माया का काम ही वही है, आप बनाते रहो, उसका काम है छीनते रहना, है ना। और इस तरह से छीनती हो कि आपको पूरे पूरे जीवन काल में आपने जो कमाया एक झटके में लेके जाती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। इस तरह से, है ना, प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में लोग, है ना, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। अगर आप भगवान की भक्ति में समय नहीं बिताओगे, माया आपका समय हर लेगी, है ना। और इस तरह से समय हर लेगी कि इससे आपका हेल्थ भी खराब हो जाए, टाइम भी चला जाए, लोगों के साथ झगड़े भी हो जाते हैं। इसलिए अगर समय हम भगवान के, जितना समय हम भगवान की कथा कीर्तन भक्ति में बिताते हैं ना, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समय का यूटिलाइजेशन है। वो समय मतलब आपके पूर्ण मानव जीवन के इतिहास में सुवर्ण काल है। उस टाइम को छोड़कर बाकी जितना भी समय हम यहाँ वहाँ की दुनिया की, ठीक है, जो घर गृहस्थी के लिए आवश्यक है उतना कीजिए आप, लेकिन उसके बगैर जो भी हम समय बिताते हैं यहाँ वहाँ की चीज़ों में, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है मनुष्य जीवन का, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि, यू नो, कोई एक व्यक्ति उनको दिल्ली में मिला था, बैक टू गॉर्डन मैगजीन बांटते समय, है ना, कहते कि एक पोस्ट मास्टर था एक पर्टिकुलर संस्था का, तो वो बांटते बांटते जब बांट रहे थे उसको बैक टू गॉर्डन, तो व्यक्ति बोलने लगा कि अच्छा मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे भगवान की सेवा करने की क्या ज़रूरत है, मुझे भक्त बनने की क्या ज़रूरत है। आप कहते हैं कि भगवान का भक्त बनने से आदमी अच्छा बनेगा, मैं पहले से अच्छा हूँ। तो प्रभुपाद बोलने लगे ये कथा भी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बना है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति संसार में कहता है ना कि मैं बहुत नैतिकवादी हूँ, मैं मॉरल हूँ, वो मॉरल बन ही नहीं सकता जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता है ना। और जो तथाकथित कहते हैं कि हम मॉरल हैं, उनके जीवन झांक के देखेंगे तो पता चलेगा आपको कितने इमोरल हैं वो लोग। अरे यहाँ पे भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है ना। इंद्रियों को कंट्रोल करो, किसी को गाली मत दो, भगवान का चिंतन करो। भगवान की भक्ति करने के लिए जो लगे हुए हैं भक्त साधक लोग, उनको स्ट्रगल होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उसके लिए आसान है क्या फिर? कुछ लोग बोलते हैं ना हम नॉनवेज नहीं खाते, हम झूठ नहीं बोलते, या नहीं बोलते, हम शुद्ध हैं, हमें भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, हो ही नहीं सकता। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक हमारे शरीर से कचरा साफ नहीं हो सकता, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, यू नो, इफ वन इज नॉट गॉड कॉन्शियस ही कैनॉट बी मॉरलिस्ट, ही कैनॉट बी ट्रुथफुल, ही कैनॉट बी ऑनेस्ट। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वही, यू नो, वास्तविक संसार को कुछ दे सकता है, वही शुद्ध हो सकता है। बाकी लोग कहते हैं हम शुद्ध हैं, हम कुछ गलत काम करते नहीं, ये होगा ही नहीं। इसलिए हम देखें ना, जो अमेरिका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जब स्कैंडल बाहर आया था तो भी यही कह रहे थे कि मैं तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, यू नो, सब लोग सुखी रह रहे हैं ठीक से देश में, आपको क्या लेना देना है अगर मैं पाप करूं या पुण्य करूं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं वहीं पे हुए हैं, है ना।
उसको कहते हैं मास कर्म। अगर राजा वैसा है तो तो हमारे जो आचार्य वो कहते हैं कि हम जैसे हम अपने प्राइवेट लाइफ में होते हैं ना, पर्सनल लाइफ में, वही भाव हमारा पब्लिक लाइफ में आ जाता है। आप अगर घर में रहते हुए मतलब आपका विचार अगर काम भावना से भरा हुआ है, आप जब ऑफिस में जाएंगे तो उधर भी हरकत कर देंगे, राइट। आप अगर लोभी हैं, ग्रेडी हैं, घर में अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं या आप मारामारी करते हैं, आपका वो स्वभाव ऑफिस में जाएंगे उधर भी आ जाएगा, उधर भी मारपीट कर लोगे आप। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो कभी भी अपने आप को उस गुडनेस के लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उस गुडनेस के लेवल पे मेंटेन करने के लिए कोई तो सपोर्ट चाहिए ना आपको, और वो सपोर्ट है भगवान, राइट। इस तरह से प्रभुपाद समझाने लगे। ये अनेक लोग उनको मिलते थे बैक टू वर्ल्ड मैगजीन के प्रचार करते समय, जर्नी करते समय। उसमें से एक व्यक्ति उनको मिला था, वो कहने लगे कि कैन यू शो मी गॉड, आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं। प्रभुपाद को इसलिए आप कभी ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाइए, आपको पूरा गीता का साक्षात्कार हो जाएगा। जो आप गीता में पढ़ते हैं सब कुछ आपको समझ में आएगा। गीता में जो अनेक प्रकार के लोग बताए गए हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं, सब देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल। तो एक ऐसा व्यक्ति मिला, वो कहने लगा कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हो, चैलेंज करने लगा प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद उसको साइड में लिए, बोले अच्छा इधर आओ। प्रभुपाद बोले कि आपने भारत देश को आज़ाद किया, बराबर। भारत देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोगों ने खून बहाया, जानते हैं ना आप? कितने लाखों करोड़ों लोगों ने खून बहाया, कितना संपत्ति गया, कितना पैसा बर्बाद हुआ। अगर एक देश को एक किसी व्यक्ति की गुलामी से दूर करने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, तो हमको भगवान देखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्या? भगवान को देखने के लिए हमें अपने को शुद्ध नहीं करना पड़ेगा क्या? हा? ये स्वराज प्राप्त करने के लिए आपने इतना मेहनत किया, तो भगवान जो इस दुनिया के परे हैं, जो अधोक्षज हैं, जो इंद्रियों के परे हैं, क्या उनको देखने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा? इस तरह से है ना, जब प्रभुपाद उसको बोलने लगे, है ना, समझाने लगे, तो व्यक्ति शांत हो गया, राइट। हम ये समझ नहीं सकते कि एक्चुअली कितना कठिन और अथक प्रयास करना पड़ता है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान मतलब क्या है, सस्ते तुरंत मिल जाएंगे हमको। और मार्केट में देने वाले लोग भी हैं, तथाकथित बाबा, तथाकथित माताएं हैं जो कहेंगी कि मैं भगवान के अवतार हैं, आप हमारे पास आओ। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में गए तो वहाँ पहले बहुत सारे बाबा लोग गए थे, वो लोगों को बोलते थे आप मुझे $35 दो, मैं आपको भगवान बना दूंगा। और जो बेवकूफ़ लोग, बुद्धू लोग थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं भगवान कौन है, क्या है, $35 दे दिया, हाँ अभी मैं भगवान बन गया, हाँ हाँ आप भगवान बन गए, जाओ ध्यान करो आप। तो 10 दिन में ध्यान टूट गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, जो भी हुआ होते गया, बाबा पैसा लेके गुल हो गए। इस तरह से ये तथाकथित जो लोगों, मतलब इसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे चीटर्स एंड चीटेड। लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं अपने साथ, मतलब चाहते हैं कि लोग हमारे साथ चीटिंग करें, और चीटिंग करने वाले लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। इस तरह से तथाकथित सभ्यता में कोई भी खुश नहीं हो सकता, राइट। इस तरह से प्रभुपाद अगेन एंड अगेन बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का प्रचार कर रहे थे, है ना, पूरे इसमें दिल्ली में। ये सब लोग उनको मिलते थे। एक बार प्रभुपाद बैक टू वर्ल्ड मैगजीन बांटते बांटते धूप में चल रहे थे, तो एक बड़ा सांड आया और उसने प्रभुपाद को जोर से धक्का दिया। प्रभुपाद नीचे गिर गए और प्रभुपाद उस समय उठ भी नहीं पाए, उनको वहाँ उठाने के लिए कोई भी नहीं था, है ना। प्रभुपाद को पता नहीं चला कि क्या हो गया। ऐसी भी घटनाएं प्रभुपाद साथ हुई है। उस तरह से एक बार प्रभुपाद 110 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का, जो एकदम बढ़ के 112 पहुँच गया। जो लू कहते हैं ना आप लोग, लू आती है, वो लू आ रही थी और प्रभुपाद, मतलब लोग घर के बाहर निकल नहीं सकते थे, सब बंद करके लोग बैठ गए थे अपने आप चुपचाप जहाँ थे वहाँ पे। प्रभुपाद ऐसी धूप में भी बाहर निकले। आप विचार कर सकते हैं 60 साल का बूढ़ा आदमी, क्या अंदर उसके अंदर जोश है। वो बैक टू वर्ल्ड मैगजीन बांटने के लिए निकले, लेकिन उनके ऊपर धूप का असर हो गया। प्रभुपाद को अचानक चक्कर आ गया और गिर गए, समझ में नहीं आया क्या हो गया, और वहीं पे बेहोश हो गए। तो उस समय वहाँ से पास में एक कोई वेल विशर जा रहा था, उसने देखा कि प्रभुपाद गिर गए हैं। उसने प्रभुपाद को उठाया, उनको एक जगह पे लेके गए, घर पे लेके गए कार से, उनको डायग्नोज किया। डॉक्टर ने कहा कि इनको लू लग गई है, गर्मी लग गई है, लेकिन प्रभुपाद बच गए। इस तरह से प्रभुपाद ने न जाने
कितने कष्ट उठाए। ये चैप्टर आप देखेंगे, न्यू दिल्ली क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस। बहुत प्रयास किया बैक टू गार्डन मैगजीन को पब्लिश करने का, बांटने का, यू नो। और वही प्रयास आप देखेंगे आज प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से हम सबको फाइनली दिया। लेकिन ये सब स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, राइट। तो इसका सारा सारांश एक ही होता है, बैक टू गार्डन मैगजीन, भगवद गीता, भागवतम, उनके सारे पन्नों में से प्रभुपाद एक ही चीज़ कहना चाहते थे कि अपना मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उसको यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो। जैसे समय मिलेगा भगवान के नाम का, यू नो, श्रवण कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम लोग प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यू नो, क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस, न्यू दिल्ली। यू नो, प्रभुपाद यहाँ पे इस तरह से संघर्ष किए बैक टू गार्डन मैगजीन को पब्लिश करने के लिए, यू नो, दिल्ली में। कहाँ से हमने देखा था शुरुआत में प्रभुपाद कहाँ गए थे? पहले सबसे पहले गौड़ीय संघ के पास गए थे, राइट। गौड़ीय संघ से फिर केशव महाराज के मठ में गए थे, झांसी से निकलने के बाद। झांसी के पहले वाला चैप्टर है, मतलब बाद का चैप्टर है। तो वहाँ पे गए अपना केशव महाराज के मठ में, वहाँ पे गौड़ीय संघ में आए दिल्ली में, वहाँ काम नहीं बना। फिर अकेले घूमने लगे यहाँ वहाँ इतर। ऐसा लगता है कि किसी का जीवन मतलब अस्त व्यस्त हो गया। प्रभुपाद ऐसे इस तरह से स्कैटर्ड थे, लेकिन उनका उद्देश्य ही था बैक टू गार्डन मैगजीन देना है, जो मिलता था बैक टू गार्डन मैगजीन देना है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया। अभी हम देखेंगे अगले अध्याय में कि किस तरह से प्रभुपाद फिर वहाँ से वृंदावन निकल जाते हैं। जो प्रभुपाद देखते हैं कि यू नो ये लोग यू नो इस प्रकार कोई मान नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, और मुझे अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेंस यू नो राइटिंग करना पड़ेगा और थोड़ा यू नो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद इसको चेंज करने हेतु वृंदावन गए। और वृंदावन में देखेंगे हम लोग वंशी गोपाल टेम्पल में प्रभुपाद रहे, और वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया लिखना, बैक टू गार्डन मैगजीन लिखा और बहुत सारे प्रयास किया आचार्यों को। उसके फलस्वरूप वहाँ से उनको फिर धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त हुई श्रीमद् भागवतम लिखने की और वहाँ से आगे निकलने की। देखेंगे अगले हफ्ते कि प्रभुपाद वृंदावन में कैसे पहुँचते और वृंदावन में किस प्रकार उनका वास्तव्य रहता है। ये 1965 के पहले, अमेरिका जाने के पहले, वंशी गोपाल टेम्पल में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं तो हम किसी को प्रश्न है तो बताइए। सब लोग जपा करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य उन्हें पता चल गया है। ठीक है, आप तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वांछा के पास सिंधु पतिताना पावने भय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।